एक लड़की ने अपने बाप और 9 साला भाई का कत्ल कर दिया है। जी हां नाज़रीन किराम, ये इस वक्त की शॉकिंग अपडेट है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। नाज़रीन किराम, पूरा मामला क्या है ये आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब आप लोगों का सवाल पैदा ये होगा कि आखिर उस लड़की ने अपने बाप और 9 साला भाई का कत्ल क्यों किया है और किस वजह से किया है। नाज़रीन किराम, दरअसल मामला यह है कि यह लड़की जो है ये एक लड़के के साथ अफेयर में थी। जब ये उसके साथ भागने की कोशिश की इस लड़की ने तो फैमिली जो है फैमिली को बहुत ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। उस वक्त फैमिली ने इन दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था, जिसकी वजह से उन लोगों को फिर जेल भी जाना पड़ा। तो जो ही ये लड़की जेल से छूटकर आई, नाज़रीन किराम, इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक मशवरा किया, क्यों ना हम अपने रास्ते से इस बाप को हटा लें। जी हाँ नाज़रीन किराम, जब इन लोगों ने ये मशवरा किया तो लड़की घर आकर अपने बाप का कत्ल कर देता है। तो जब इसके भाई को नज़र पड़ती है कि मेरी बहन ने पापा का कत्ल किया है, तो उस लड़की ने उस वक्त ये सोचा कि मैं इस भाई को छोड़ूं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती हूं पीछे। तो उस लड़की ने उसी वक्त उस भाई को भी मारा, उन दोनों के बॉडी को पीस पीस करके फ्रिज में रखा। नाज़रीन किराम, ज़रा सोचिए तो सही किस हद तक गई है ये लड़की। महज ये 15 साल की लड़की है, ये 10th क्लास में पढ़ रही थी। किस हद तक पहुंच गई है ये लड़की, महज इसलिए कि 4 दिन की रिलेशन जो है, ये 4 दिन की रिलेशन जो होती है, इस पे क्या क्या लोग करते हैं। ज़रा सोचिए तो सही, आज एक लड़की ने, एक 15 साल लड़की ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। 9 साल का भाई था उसको, उसका भी कत्ल कर दिया, महज 4 दिन की रिलेशन के लिए। नाज़रीन किराम, ये शॉकिंग अपडेट है जो हरिद्वार से सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि इसका बाप जो है वो रेलवे में हेड क्लर्क था। इसका जो 19 साल बॉयफ्रेंड है वो फरार है। फिलहाल लड़की को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। आखिर कब तक वो फरार रहेगा? आप लोगों ने देखा ही होगा कि आजकल क्या क्या हो रहा है इस 4 दिन की रिलेशन पे। जरा सोचे तो सही, एक माँ बाप क्या करता है अपने बच्चों के लिए, किस तरह से वो अपने बच्चों को पाल रहा है, पोस रहा है, बड़ा होकर फिर यही बच्चे क्या करते हैं अपने माँ बाप के साथ। आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक बेटी जो है उसने बाप का कत्ल कर दिया है, उसके साथ साथ अपने 9 साला भाई का भी कत्ल कर दिया है, महज रिलेशन के लिए। वो एक लड़के के साथ रिलेशन में होती थी और ये बात जब बाप को पता चलती है तो वो उस लड़के के साथ फिर भाग जाती है। भागने के बाद फिर इन लोगों को पुलिस अपने हिरासत में लेते हैं। जेल से छूटने के बाद ये दोनों यही मशवरा करते हैं कि हम अपने रास्ते में इसको हटा लेंगे। बेटी जब घर पहुंचती है तो वो अपने बाप का कत्ल कर देती है, और जब 9 साला भाई को पता चलता है, जब 9 साला भाई उसको देखता है तो 9 साला भाई का भी कत्ल होता है, महज इसलिए कि अगर मैं पीछे सबूत छोड़ दूं तो मुझे पुलिस अपने हिरासत में ले जाएगी, मेरे खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा, जैसा कि इसके साथ हुआ है। नाज़रीन किराम, उसके बाद ये पहले कत्ल करने के बाद ये कहीं कहीं जगहों पे भागी थी, कहीं जगहों पे भागी थी। फिर इसको पुलिस ने ट्रेस किया है, ट्रेस करके इसको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा मामला पेश ना आए। नाज़रीन किराम, ये इस वक्त की शॉकिंग अपडेट है जो हरिद्वार से सामने आई है, जहाँ पर एक बेटी ने, एक लड़की ने अपने बाप का कत्ल कर दिया है, महज रिलेशन के लिए, महज अपने बॉयफ्रेंड के लिए। क्या शादी के बाद इसका हस्बैंड ये नहीं सोचेगा कि इसने अपने बाप का कत्ल कर दिया? जब ये उसके साथ इस तरह पेश आई तो मेरे साथ क्या करेगी? ये सोचने वाली बात है। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मुदस्सिर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।